तुम समुंदर की गहराइयों से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ से भी तुम्हें सुनेगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, हम मायूस नहीं हैं मगर थक गए हैं, तो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन। मेरी खुशी से ज़्यादा तेरी रजा ज़रूरी है। या रब, जो मेरे हक़ में बेहतर हो बस वही अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। कभी लगता है कि पत्थर बन गई हूँ मैं, कभी यूं ही टूट कर रोने को जी चाहता है। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, ये आपका अल्लाह ताला से राब्ता करा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आँखों की नमी अता कर गए। थक गई जो मेरी रूह तो मैं सजदे में गिर गई, टूटी जो दुनिया से उम्मीद तो मैं अल्लाह से जुड़ गई। अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी अजियत में हैं, कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना बहुत जल्द वह आपको सुकून से नवाजेगा और आपके सब्र का फल ज़रूर अता करेगा। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। जब दिल को लगती है तभी तो दिल अल्लाह से लगता है। किसी ने कहा खुदा नज़र नहीं आता, बस वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। मासूम बचपन, गुमराह जवानी, मोहताज बुढ़ापा, बेरहम मौत, बस यही ज़िंदगी है। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वह भी होंगे। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें आप जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। किसी की बेटी को उतनी ही तकलीफ़ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है अल्लाह तुम्हें समझा देगा। ज़्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला बन जाता है। किसी बुजुर्ग से कहा गया कुछ नसीहत कर दे, फरमाया बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। टूटने का मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। ज़िंदगी बहुत अजीब है, हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ को छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। ऐ मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मज़ा आए और मुझे जाने में। ज़िंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुक़ संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक़ से फ़ायदे निकालने लग गए। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक़ रखते हैं। तुझे क्या सुनाऊँ मेरे अल्लाह, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती और कैंची एक को दो करती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इतनी मेहनत से कपड़े धोकर रस्सी पर सुखाने के लिए डालकर मुड़ी ही थी कि एकदम रस्सी टूटी और कपड़े नीचे गिर गए। बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब हम अल्लाह की रस्सी को छोड़ते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं और गंदे हो जाते हैं। कड़वा सच, मर जाने वाले शख्स के कपड़े और जूते डर की वजह से किसी को दे दिए जाते हैं, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी और जेवरात वगैरह निशानी समझकर खुद इस्तेमाल करते हैं। अच्छी माँ की तरबियत, औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वह औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। ना कर नसीब से इतने गिले ऐ इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। लोग क्या कहेंगे, यह ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पे गालिब कर देती है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो यह मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। यकीन ऐसा हो कि सामने समुंदर हो और तुम कहो नहीं, मेरा रब रास्ते बनाएगा। मत करना गुरूर अपने आप पर है इंसान, रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक,
اور حشر سے جنت تک۔ سجدہ، تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہے۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر، یا الہی ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ ماں، کبھی کبھی آپ کی ضرورت اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر آسائش، سکون اور آرام ٹھکرا کر خود کو آپ کے پہلو میں دفن کر لوں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، جو بات تکلیف دے رہی ہے اللہ کو سب کچھ بتانا، یہی تو سکون ہے کہ بات بھی کہہ دی، کسی کے کان تک بھی نہ پہنچی، بے شک اللہ ڈھانپنے والا ہے۔ درد کی قیمت، مجھ سے کسی نے پوچھا درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت ہی دے دیتے ہیں۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ عجیب ہے دنیا، برداشت کرو تو بزدل، جواب دو تو بدتمیز۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔